ये नुपुर शर्मा हो या टंडन हो, कोई भी हो, प्रज्ञा सिंह साध्वी हो, इनके पास ऐसे वाचालवीर है जो उन्होंने मुंह खोला तो गंदी ही बात करते हैं। यही लोग धर्म का राजनीति चलाते। इनको शाहनवाज हुसैन चाहिए, इनको मुख्तार अब्बास नकवी चाहिए, वो जमाई चाहिए, लेकिन मुस्लिम नहीं चाहिए। ये गंदी राजनीति है। गंदी सोच की नुपुर शर्मा, जिन्होंने पैगंबर के बारे में गलत कहा है, गलत बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया है, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं दाखिल किया। मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन, उनको पैगंबर के बारे में कहने के बाद बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो आरएसएस के चमचे हैं। मेरे भाइयों, अगर आप मुसलमान हो और पैगंबर के बारे में जो नुपुर शर्मा बोले उसके बारे में आपको अगर बुरा लगा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन इनको क्यों नहीं समझ में आता? इसका कारण है गंदी राजनीति। नुपुर शर्मा अगर गलत बोली है तो उस पर कठोर शासन होना चाहिए। उसको दिल्ली पुलिस ने उसका संरक्षण तो निकालना चाहिए, लेकिन उसको हवालात में डालना चाहिए। लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की लीडर थी ना, प्रवक्ता थी। सरकार के जमाई राजा की अगर ऐसी औलाद हो तो उस पर कोई कानून नहीं उसको अंदर डालेगा। ये अपन समझना लेना चाहिए। और अभी मुसलमान बाहर आएंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को यही चाहिए, धर्म के नाम पे आपस में वो बांटो और अपनी गंदी राजनीति का फायदा ले लो। जितने भी आमदार हो, खासदार हो, एमएलए हो, इन्होंने अपना इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए मोदी जी इसको अंदर डाल दो, लेकिन किसमें हिम्मत नहीं है। अगर जिस दिन मतदान करने के लिए अगर बहिष्कार सब डालेंगे ना, तभी ये गंदी राजनीति करने वाले गंदे विचारों के लोग, ये आरएसएस के ब्राह्मणवादी विचारों के लोग का दुकान बंद गिर जाएगा। अटक होना चाहिए, उस पर कठोर शासन होना चाहिए, और उसके बारे में जितनी भी जहाँ जहाँ एफआईआर दाखिल, सब उसका भारत भ्रमण करके उसको अंदर डालना चाहिए। 2, 4, 5, 10 साल अगर वो देखो, किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष हो या किसी भी लोग हो, उनके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। आपको आज़ादी गलत बोलने की नहीं है, और ये कोई भी सहन नहीं करेगा। नुपुर शर्मा को जल्दी से जल्दी उस पर एफआईआर दाखिल करे और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम मोदी सरकार करे या दिल्ली सरकार करे। कभी हिंदू खतरे में होता है, कभी मुसलमान खतरे में होता है, लेकिन दो धर्म में झगड़ा लगाने के लिए कोई तो इंसान आग फैलाने का काम करता है। नुपुर शर्मा जो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उन्होंने मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो भी कुछ गलत बयान किया, उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, किसी ही धर्म का नहीं करेगा। देखो, हमारे देश में राजनीति चलाने के लिए अस्मिता के मुद्दे आगे किए जाते हैं, धर्म के नाम पे झगड़ा किया जाता है, दंगे फसाद किए जाते हैं, और लोगों को आपस में झगड़ा करने का काम या बंटवाने का काम यही एक व्यवस्था करते हैं, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो या जो आरएसएस के विचारों की विचारधारा, उनके ही लोग कभी मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, कभी मुस्लिम धर्म पे वो बातें करेंगे, या धर्म के नाम पे कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा निकालेंगे, कभी राम मंदिर का मुद्दा निकालेंगे, और आपस में झगड़े करने के झगड़ा लगाएंगे, और देश भर में हिंदुत्व के नाम पे सब लोगों को बांटने का काम करेंगे। लेकिन हमारे जो खुद को हिंदू कहने वाले 18 पगड़ जाति के
या सब जो नवयुवक हो या आदमी हो, इनके झांसे में आ जाते हैं और ये जो कहते हैं वही काम करते। जो दंगा फसाद करने का जो ऑर्डर देते हैं, बीजेपी हो या हिंदुत्ववादी हो, घर में बैठ के वो आदमी के दिमाग को भटकाने का काम करते, लेकिन वो कभी आगे नहीं आते। आगे कौन आता है? आगे आते हैं हिंदू में आने वाले सब SC ST OBC या जो भी जितने जाति हो, उनको धर्म का रक्षण करना है। और जो ब्राह्मणी विचारधारा के लोग हैं, जो घर में बैठ के ये सब चलाने का काम करते हैं, ये देश बांटने का या देश में दंगा फसाद करने का काम करते हैं। और ये इतिहास है। नुपुर शर्मा ने अगर आज पैगंबर के बारे में जो भी कुछ गलत बातें की, ये एक विकृत विचारधारा है। इनको मुख्तार अब्बास नकवी चलता है लेकिन मोहम्मद पैगंबर नहीं चलता। इनको शाहनवाज हुसैन चलता है लेकिन पैगंबर नहीं चलता। तो इनके विचारधारों का, इनके हित के जो बंटवारा करना चाहते वो लोग इनको चाहिए। इनको आपस में बांटने का जो काम करेंगे वो देश को जलाने का काम करते हैं। ये पूरी दुनिया में अगर भारत यही एक देश है, इसमें सब धर्म के लोग रहते, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये सब धर्मों के लोग रहते, लेकिन इंडिया को छोड़ के बाहर सब मुस्लिम राष्ट्र है। आज क्या हुआ? नुपुर शर्मा एक नेशनल स्पीकर होने के बाद अगर जिस मोहम्मद पैगंबर को मुस्लिम धर्म का प्रेषित कहा जाता है, एक धर्म प्रचारक थे जिनको पूरे दुनिया में जहाँ तक मुसलमान है वो सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनको विचारों को फॉलो करने वाले, और ये सब उनके कुरान के मुताबिक चलते। और मुझे लगता है, मैं अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, आप अगर मुस्लिम हो, हिंदू हो, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हो, भारत में भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय राज्य घटना क्या कहती है? तुम्हें तुम्हारा धर्म का अगर आचरण करना होगा, तुम्हें तुम्हारे धर्म का जो भी कुछ काम करना होगा वो अपने घर में करो। अगर आप घर के बाहर पैर रखते हो तो आपको सर्वधर्म समभाव, सबको साथ लेके चलना होगा। ये इनको मंजूर नहीं है। अगर भारतीय संविधान के चितड़े उड़ाने वाले ये लोग अगर दिल्ली के तख्त पे बैठ के ये गंदी राजनीति करते हैं, और हमारी यही मांग है, किसी धर्म का किसी ने ही अनादर नहीं करना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी अपमान हो, उसको बुरा लगे, उसके दिमाग में हर एक धर्म का जो भी आदमी अपने धर्म और दूसरों के धर्म का आदर करता हो, वही आदमी भारतीय नागरिक है। अगर मैं भारतीय नागरिक हूँ, अगर मुझे भारत में रहना है, तो भारत मेरा देश है, ये कहने के बाद सब भारतीय हमारे बांधव है, ये अगर हम कहते हैं, तो फिर धर्म में विवाद कौन चलाना चाहता है? क्योंकि अगर आप धर्म में बांटोगे, अगर आपको जाति जाति में बांट दिया जाएगा, तभी आप सुकून से रहोगे। अगर आप सब मिल बांट के अगर रहते हो तो इनकी राजनीति नहीं चलती, राजनीति की दुकान नहीं चलती। वो नरेंद्र मोदी जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या किसी भी रूलिंग पार्टी का हो, उनको जाति जाति में और धर्म में बांटने का काम यही पॉलिटिकल लीडर करते हैं, जिनका दुकान राजनीति पे चलता है। नुपुर शर्मा गलत बोली है, उसको शासन होना चाहिए। अगर तुम्हारे धर्म के बारे में अगर मुस्लिमों ने बोला होता तो सब हिंदू जाग जाते और हिंदू खतरे में आते, और सब मुसलमानों को मारने की बातें करते, उनके घरों पे जाते, जलाने की बातें करते या अलग कुछ। लेकिन नहीं, हमें हमारे भारत में
समता समानता चाहिए, बंधुता चाहिए। ये दंगे फसाद हमारी जड़ नहीं है, इसे जड़ से निकालना चाहिए। हमें सुकून चाहिए, हम सब एक चाहिए। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श ले लो। छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य में सर्व जाति धर्म के लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो न्याय व्यवस्था थी या उनका जो काम था वो रैयत यानी सब लोगों को साथ लेके चलना था। और उनकी जो लड़ाई थी वो राजनीतिक लड़ाई थी। उन्होंने किसी धर्म का अनादर नहीं किया। अगर कोई शत्रु है और उसकी माँ बहन अगर सामने आती तो उसका भी सम्मान किया। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया। हम क्या बोलते हैं? जय शिवराय जय भीम बोलने वाले, सब जाति को जोड़ने वाले लोग आज उनके ही सामने अगर धर्म के नाम पे अगर झगड़ा करेंगे तो ये गलत बात है। मेरे भाइयों, राम मंदिर के नाम पे 40-50 सालों में 67,000 लोग मारे गए। ये सब बहुजन थे। और धर्म के नाम में बांटने वाले वही लोग हैं जो खुद घर में बैठ के स्टडी करते हैं और अपने सब लोग बाहर कस्टडी में रहते हैं। यानी उनके बच्चे स्टडी में और अपने कस्टडी में। ये नहीं चलेगा। और यही राजनीति है। और ये गंदी राजनीति के कीड़े ही हर राज्य में एक आरएसएस के या हिंदुत्ववादी विचारों के माध्यम से सब लोगों को कोरोना वायरस के जैसे भयानक वायरस के जरिए सब लोगों का दिमाग खाने का काम करते हैं। ये टोटली गंदे लोग हैं जिन्होंने इस देश को बांटने का काम किया है और दंगे फसाद करके ये वहाँ पे चुनाव आने के बाद चुन के आते हैं या और उनके ही आइडियोलॉजी ही इस देश को गाड़ने वाली है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे जब बहुजन जाग जाएंगे, सब जाति पाति के लोग अगर एक इकट्ठा होंगे तो ये जो दंगे करने वाले लोग हैं, जब दंगा फसाद करने वाले, धर्म के नाम पे बांटने वाले लोग हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। लेकिन हम चिकित्सा नहीं करते। गौतम बुद्ध हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फुले शाहू आंबेडकर हो, इनकी विचारधाराओं से समाज में किसी ही राज्य में, किसी के समाज में उनकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ होने के कारण घर घर तक गई। लेकिन प्रबोधन के माध्यम से लोगों को उजागर करके, लोगों में प्रबोधन के माध्यम से उनको कौन बुरा करता है, कौन अच्छा करता है, ये समझ में आने की वजह से सब दंगे इस देश के खत्म हो गए। इसी के बदौलत ये नया कोई मुद्दा लेके, नया कोई गलत बातें करके, ये नुपुर शर्मा हो या टंडन हो, कोई भी हो, प्रज्ञा सिंह साध्वी हो, इनके पास ऐसे वाचालवीर है जो उन्होंने मुंह खोला तो गंदी ही बात करते हैं। यही लोग धर्म का राजनीति चलाते। इनको शाहनवाज हुसैन चाहिए, इनको मुख्तार अब्बास नकवी चाहिए, वो जमाई चाहिए, लेकिन मुस्लिम नहीं चाहिए। ये गंदी राजनीति है। और इनके ही गंदे राजनीति के कारण ही हम आपस में झगड़े करते हैं। ये बंद होना चाहिए। संभाजी ब्रिगेड कहती है कि अगर आप किसी भी कारण झगड़ा होता है तो आप चिकित्सा करो, समझ लो ये कौन फैला रहा है, कौन तुम्हें जाति जाति और धर्म धर्म में बांटने का काम कर रहा है, उसका मेंदू चेक करो। और जो उस आदमी का मास्टरमाइंड है वही मेंदू पे आक्रमण करो, सब दंगे फसाद बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे बहुजन लोग किसी के भी बातों में आकर आपस में बांटने का काम करते हैं। अरे ये छोड़ दो, यही लोग हैं जो आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। इनको छोड़ दो और अपने अपनी विचारधारा एक, अगर सब मिलके एक मुट्ठी से अब अगर आप सब चलते हैं, हम सारे एक है, अगर यही बातें कर, ऐसे नुपुर शर्मा कुछ नहीं करेगी। और हमें पता था ये नुपुर शर्मा भाजपा की जमाई राजा है क्या, उस पर अगर ये मुसलमानों का एक
सर्वश्रेष्ठ उनका आइडल मोहम्मद पैगंबर के बारे में अगर ऐसी गंदी बात कहती है तो उसको अटक होना चाहिए। क्यों अटक नहीं होती? क्योंकि वो बीजेपी की है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की है, इसीलिए उसको किसी ने अटक नहीं किया। अरे इतने उसके खिलाफ अभी एफआईआर दाखिल हुए, क्यों उसको अटक नहीं किया? और यही बात अगर दूसरे ने कही होती तो पूरा देश जला डालते, लेकिन नहीं, सब लोग अभी कौन करता है ना उसको ही अंदर डालने की बात करेंगे। आ गए मुसलमान रास्ते पे, अब क्या करोगे? मारोगे लोगों को, जलाओगे?